बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बना रहे हैं खीर, क्विकली खीर जो जल्दी से बन जाती है, बहुत इजीली बन जाती है और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती, बहुत झटपट बन जाती है। जिसमें ये हमें पापे चाहिए, ये मैंने 5 लिए हैं, पापे लिए हैं मैंने ये 5, और ये आधा कप मैंने चावल लिए। 2 घंटे मैंने पहले इसे भिगो कर रख दिया और आधा किलो मैंने इसमें पानी डाला है। फिर मैंने इसे बॉयल करने के लिए रख लिया है। अभी ये बॉयल हो रहे हैं, तो 1 कप जितना हम इसमें दूध डाल लेते हैं। तो मैंने दूध इसमें ऐड कर लिया। अभी हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रख लिया है ताकि ये अच्छे से हमारे चावल जो हैं गल जाएं। और हम ये 1.5 किलो दूध से बना रहे हैं खीर जो है। 1.5 किलो दूध मैंने ये लिया है। हम जब तक चावलों को पकाएंगे तब तक, जब तक ये हमारे गल नहीं जाए, चावल अच्छे से बिल्कुल मेल्ट ना हो जाएं, तब तक हम इसे गलाएंगे। अच्छा, तो जी ये हमारे चावल जो हैं बिल्कुल गल चुके हैं। ये देख लें, माशाल्लाह से गल गए हैं। मैंने 15 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे रख लिया था। तो आधा हम इसमें से चावल निकाल लेते हैं। तो आधे चावल हमने इसमें से निकाल लिए हैं और आधे चावल जो है वो हमारे पास हैं इसमें, जिसमें हमने गलाए हैं। तो ये मैंने 15 मिनट तकरीबन इसे हल्की आंच पे रख लिया था, ढक्कन लगा लिया है इसे कि जल्दी से गल जाएं। तो ये माशाल्लाह से जल्दी से गल गए हैं, हमारे चावल गले हुए हैं। और ये हमने जूसर लिया है। ये जो हमारे पास जो है ये पापे हैं वो हम इसमें डाल लेते हैं। और ये मैंने 1 चम्मच लिया है कस्टर्ड पाउडर, मैंने 1 चम्मच लिया है। ये वनीला का है मेरे पास, आपके पास जो भी फ्लेवर है वो आप डाल सकते हैं। तो ये सारे पापे हम तोड़ के इसमें डालते जाएंगे ऐसे। ये हमने सारे पापे इसमें डाल लिए हैं और ये कस्टर्ड जो है हम ये भी इसमें डाल लेते हैं। और जो हमने ये चावल निकाले हैं ये भी इसी में डाल देते हैं। अच्छा, तो जी ये हमने ये चावल भी इसमें ऐड कर लिए हैं। अभी हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। अभी हम 1 कप जितना इसमें दूध डालेंगे। अभी इन सारी चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, तो जी सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो ब्लेंड हो गई हैं, मिक्स हो गई हैं। तो ये भी इसी में ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमारा ये 1.5 किलो दूध है जो, ये भी इसी में डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और आपको चम्मच हिलाते जाना है क्योंकि इसमें कस्टर्ड भी है और पापे वगैरह भी है, वो नीचे लग ना जाए। तो इसी वजह से आपको ना ये चम्मच हिलाते जाना है। तो अभी हम इसे पकाते जाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। और हमने चीनी भी इसी स्टेज पे डाल लेनी है। ये मैंने चीनी ली है, ये मैं डाल लेती हूँ इसमें। आधा प्याली मैंने चीनी की ली है और चीनी आप अपनी मीठा आप अपनी टेस्ट के हिसाब से लीजिए। अच्छा, तो जी ये 15 मिनट हो गए हैं। मैं इसे पकाती ऐसे फुल फ्लेम पे इसे पकाती जा रही हूँ। तो ये देखिए ये माशाल्लाह से गाढ़ी हो गई है हमारी खीर। और मैंने इसमें छोटी इलायची भी डाली थी और ये मैं खोया इसमें डाल रही हूँ। खोया ऑप्शनल है, आप चाहें तो आपके पास अवेलेबल है तो डालें, नहीं है तो स्किप कर दें। अच्छा, तो जी ये हमारी खीर बन के तैयार हो गई है। मैं कुछ बादाम इसमें डाल रही हूँ, ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अभी हम इसका चूल्हा बंद कर लेते हैं। तकरीबन आधा घंटा हमें इसे पकाने में लगा है। 10 मिनट हमें लगे थे, 10 से 15 मिनट हमें इसे पकाने में लगे हैं और 10 से 15 मिनट हमें चावलों को गलाते हुए लगे हैं। तो ये हमारी खीर जो है आधे घंटे में हमारी तैयार हो गई है। अच्छा, तो जी ये माशाल्लाह से हमारी खीर बन के तैयार हो गई है। अभी मैं इसके ऊपर ये बादाम डाल लेती हूँ। आप ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की ये खीर बन के तैयार हो गई है और बहुत जल्दी बनने वाली है ये खीर। अगर आपके घर में मेहमान वगैरह आ रहे हैं तो मीठा कुछ बनाना है तो ये खीर ही बनाएं आप। माशाल्लाह से बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी बन के तैयार हो जाती है। देखिए माशाल्लाह से हमारी खीर बन के तैयार हो गई है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो जी ये हमारी खीर बन के तैयार हो गई है। बहुत टेस्टी, बहुत लजीज, बहुत मज़े की हमारी खीर बन के तैयार हो गई है। ये देख लें कितनी माशाल्लाह से खूबसूरत हमारी खीर बन के तैयार हो गई है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये खाने में और बहुत जल्दी बनने वाली है। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो बहुत झटपट ये बन जाती है। सिर्फ आधा घंटा हमें इसे पकाने में लगा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए आप
اور مجھے بتائیں کہ کیسی بنی ہے آپ کی کھیر. ماشاءاللہ سے بہت لذیذ کھیر بن کے تیار ہو گئی. تو مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.